नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपराध और राजनीतिक रसूख के मालिक अंसारी परिवार के बारे में। दरअसल बता दें आपको कि मुख्तार अंसारी जो किसी पहचान का मोहताज नहीं था, मुख्तार अंसारी पर अनेक ऐसे बदमाशी अपराध के केस लगे थे जिसके चलते वो जेल में बंद था और उसके बाद जेल में ही हार्ट अटैक आने से रिपोर्ट्स के मुताबिक उसकी मौत हो गई थी। दरअसल आपको बता दें कि अब्बास अंसारी जो कि मुख्तार अंसारी के बेटे हैं, गाजीपुर उत्तर प्रदेश के मऊ विधानसभा सीट से वो विधायक थे। सुहेलदेव भारतीय जन समाज पार्टी की टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा था और 2022 में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में वो सीट जीतने में कामयाब हुए थे। दरअसल हेट स्पीच मामले में अब्बास अंसारी की सदस्यता जा चुकी है और अब आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले की मऊ विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने वाला। इस उपचुनाव को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं क्योंकि गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी है जो कि मुख्तार अंसारी के भाई हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी अफजाल अंसारी की वहां मौजूदगी का सियासी फायदा उठाना चाहती है और ऐसे में उनके परिवार के किसी सदस्य को ही चुनावी मैदान में उतारना चाहती है। दरअसल आपको बता दें कि अब खबरें ये सामने आ रही हैं कि इस मऊ विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी से अफजाल अंसारी की बेटी चुनाव लड़ सकती है, नुसरत अंसारी। जबकि खबर ये भी सामने आ रही है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी अब्बास अंसारी के छोटे भाई उमर अंसारी या उनकी पत्नी निकत बानो को चुनावी मैदान में उतार सकती है। दरअसल आपको बता दें कि अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि अब्बास अंसारी जो जेल में जा चुके हैं, क्या उनकी पत्नी को भी अब जेल में जाना पड़ेगा, क्योंकि अब्बास अंसारी की पत्नी निकत बानो के ऊपर कई केस लगे। दरअसल इसमें गंभीर केस भी है जिसमें केस में ये खुलासा है कि चित्रकूट की रगोली जेल जो थी वहां पर जो अब्बास अंसारी की पत्नी निकत है उसने अपने पति से बिना प्रशासन को सूचना दिए और बिना प्रशासन से परमिशन लिए अपने पति अब्बास अंसारी से मिली और उसके बाद प्रशासन ने 10 फरवरी 2023 को उस चित्रकूट की रगोली जेल में छापेमारी की, जहां पर यह पता चल पाया कि अब्बास अंसारी से उसकी पत्नी निकत चोरी छुपे मिलने आई थी। दरअसल इसके बाद कार्रवाई हुई और निकत अंसारी को या निकत बानो को 6 महीने जेल में भी रहना पड़ा। बाद में सुप्रीम कोर्ट तक ले जाया गया उस मामले को और उसे रिहाई हुई। लेकिन अब सवाल ये उठ रहे हैं कि प्रशासन एक बार फिर से इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई कर सकता है और ऐसे में निकत बानो को भी जेल की सलाखों के पीछे डाला जा सकता है। पुलिस प्रशासन और जेल प्रशासन की तरफ से सीधे तौर पर कहना है कि अब्बास अंसारी की पत्नी ने उस मामले में जेल मैनुअल और कानून को हाथ में लिया। किसी भी तरीके की उन्हें परमिशन उनके पति से मिलने के लिए नहीं दी गई थी, लेकिन निकत बानो ने जिस तरीके से अपने पति अब्बास अंसारी से चोरी छुपे जेल में मुलाकात की, वो जेल में मुलाकात उन्हें गैर कानूनी तरीके से मुलाकात के दर्जे में डालती है और ये एक गैर जमानती अपराध है। दरअसल बता दें आपको कि इस मामले में अब्बास अंसारी की पत्नी निकत 6 महीने तक जेल में रही थी। इसके साथ साथ बता दें कि उसके पास मोबाइल और कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी जेल में रहते हुए बरामद हुए थे और कई लोगों के साथ उसके संपर्क भी थे। ये भी खुलासा हुआ है कि निकत बानो के जेल में कई लोगों के साथ मोबाइल फोन पर संपर्क थे, संबंध थे, जिसको लेकर एक शख्स को हिरासत में भी लिया गया था। लेकिन कुछ वक्त के बाद जब जांच हुई तो उस शख्स ने निकत के साथ अपने तमाम तरीके के रिश्तों को खारिज कर दिया और ये कहा कि उसका निकत से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब विधानसभा चुनाव की तैयारी है, ऐसे में कोशिशें समाजवादी पार्टी की तरफ से ये हैं कि या तो अफजाल अंसारी की बेटी को चुनावी मैदान में उतार दिया जाए यानी कि नुसरत अंसारी चुनाव लड़े या अब्बास अंसारी की पत्नी निकत बानो चुनाव लड़े, क्योंकि कोशिश ये है कि इस बार इस सीट पर समाजवादी पार्टी जीत दर्ज करे। ऐसे में राजभर ने एक तरफ कहा कि वो अंसारी परिवार के साथ खड़े हैं तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने कहा कि जाति, डीएनए और धर्म पूछने वालों पर आखिरकार सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती है। मऊ विधानसभा उपचुनाव में देखना दिलचस्प होगा कि समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और तमाम राजनीतिक दलों के बीच कैसी टक्कर देखने को मिलती है।
फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज।